आज की क्लास में कुछ नई कहानी शुरू होने जा रही है हम लोगों की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस नई कहानी को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो रखे होंगे, उत्साहित, एक्साइटेड होंगे, ठीक है ना। नई कहानी का नाम क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, ये चैप्टर नाम है। इससे पहले के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स, फिर दूसरे नंबर पर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एक नई स्टार्टिंग आज होने जा रही है हम लोग की, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इन 3 चैप्टर की बात करूं तो ये अच्छे खासे बड़े बड़े 3 चैप्टर हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। समझो ये 3 होते ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट 90% पार्ट खत्म हो जाता है। लास्ट में आपका बचता है छोटा सा एक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन और बायोमॉलिक्यूल्स, सिर्फ 2 पार्ट, ठीक है ना। तो कहने का सीधा मतलब निकल के आता है कि इस चैप्टर को जितना डिटेल में और जितना ध्यान से आप पढ़ लेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं एग्जाम में भी, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, ठीक है ना। तो उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि भाई एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, हम इसके बारे में ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं। और वो कुछ ना कुछ हम क्या जानते हैं, वो कुछ ना कुछ हम लोग क्या जानते हैं कि भाई एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, एल्डिहाइड की नेमिंग कैसे करते हैं, एल्डिहाइड किस टाइप का कंपाउंड होता है, ठीक है ना। मतलब जैसे मैं शुरू करूंगा, आप मुझे बताते जाएंगे। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला RCHO, क्लियर है, बहुत अच्छे। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, ये तो हुआ बच्चों जनरल फॉर्मूला। चलो ठीक है ना, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। इधर जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम कहेंगे सर जनरल फॉर्मूला RCHO, ओके। फिर फंक्शनल ग्रुप, बोलो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा श्वेता, बोलो ना। CHO, CH डबल बॉन्ड O, मतलब C डबल बॉन्ड O और C के साथ एक बॉन्ड H और एक बॉन्ड फ्री है। ये जो बॉन्ड फ्री है, इस फ्री बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन अटैच हो सकता है या नहीं हो सकता है? इस फ्री बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन अटैच हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। HCHO भी होता है, क्या? फॉर्मेल्डिहाइड, क्या? मिथेनल। फॉर्मेल्डिहाइड कॉमन नेम और मिथेनल IUPAC नेम। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, बहुत बढ़िया। चलो जी, तो CHO क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप। बात ना करो, रिपीट कर दूंगा, है ना। आप बताओ सफिक्स क्या होगा? सफिक्स अल होता है। सफिक्स क्या होता है? अल। अल का मतलब क्या हो गया सर? एल्केन का ई हटाएंगे, उसकी जगह पर एल्केन के ई को हटाकर अल जोड़ देंगे तो बन क्या जाएगा? एल्केनल। तो एल्डिहाइड हो गया क्या? कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? एल्केनल। क्या हो जाएगा? एल्केनल। बार बार पूछ रहा हूं, अगर तुमसे मैं पूछूंगा कल के बाद फिर पूछूंगा, बताओ एल्डिहाइड का IUPAC नेम, तो आपका जवाब होगा एल्केनल। क्लियर है? पक्का? बहुत अच्छे। आ जाओ कीटोन की बात करते हैं। कीटोन की, कीटोन का जनरल फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड O R डैश। ये R और R डैश सेम भी हो सकते हैं और ये R और R डैश अलग अलग भी हो सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप बताओ जल्दी से इसका, C डबल बॉन्ड O। क्लियर? ये बता, सफिक्स बताइए। ऑन। नाम क्या हो जाएगा? एल्केनॉन। एल्केन का ये हटाकर क्या जोड़ देंगे? ऑन जोड़ देंगे, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? एल्केनॉन। जैसे प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन। क्लियर है ना? बहुत अच्छे। तो एल्केनल, एल्केनॉन। क्लियर है? ये कैसा कंपाउंड है? कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं है? हाँ है सर, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। ये कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं है? है सर। ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है? हाँ सर, वो भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर कह रहा हूँ, जिसको पिछले कुछ चैप्टर्स प्रॉब्लम कर भी रहे होंगे ना, पिछले 2 चैप्टर्स हैं, अब उनके बारे में बाद में सोचना, पहले इसके बारे में सोचो। बार बार ये हमेशा तरीका मैंने बताया है आपको कि अब जो तुमने पढ़ लिया, जो सीख लिया, बहुत अच्छी बात, वेल एंड गुड। अब लेकिन इसको बर्बाद मत कर देना उनके चक्कर में। तो पहले इस चैप्टर को बढ़िया से तैयार करो, उसके साथ साथ समय निकालो थोड़ा बहुत, और वो समय निकाल कर
अपने वो पुराने चैप्टर्स जो आपको दिक्कत कर रहे होंगे उनको तैयार करो, समझ गए ना। और इन छुट्टियों को किसी भी कीमत पर छुट्टियां समझकर मत बिता लेना। अभी जो बीच में कुछ छुट्टियां मिलेंगी, ये कोई बहुत लंबी छुट्टियां तो है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी इनमें 5-6 दिन की जो भी मिलेगी, है ना। अरे 3-4 दिन तो कहने के लिए होती है, लेकिन वो करते कराते 5-6 दिन ही हो जाती है आप लोगों के हिसाब से, ठीक है ना। क्योंकि इन दिनों में ऐसा ही कुछ खास ज़्यादा होता नहीं है। तो जो छुट्टियां आपको मिल रही है, इन छुट्टियों में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम काम निपटा लेना भाई। घर में सब कुछ चलता रहेगा, दिवाली अगले साल भी घर में आएगी, तो इस साल वाला अपना इन्वॉल्वमेंट हटा करके इस साल, केवल 1 साल के लिए, बार बार कह रहा हूँ, केवल इस साल थोड़ी सी तिलांजलि दे दो, मतलब कि क्या कर दो, कुर्बानी दे दो, ठीक है ना। थोड़ी सी कुर्बानी दे दो, अगले साल भी आएगी दिवाली, घबराइए मत, ठीक है ना। नेक्स्ट ईयर मना लेना जो मनाना होगा, या जितना ज़्यादा करना होगा। लेकिन अभी क्या करो, फिलहाल अपना जो बैकलॉग पड़ा हुआ है आपके पास, उस बैकलॉग को निपटा देना छुट्टियों में, ठीक है ना। जो जो चीज़ें आपको लग रही है कि यार मेरा सर ने कह दिया लेकिन मैं तैयार नहीं है, उसको तैयार कर लेना, ठीक है ना। कार्बोनिल कंपाउंड, आ जाओ जी कार्बोक्सिलिक एसिड पर। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला, आर्यन कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला बोलो, RC छोड़ो अभी ऐसे नहीं लिखते, कैसे लिखेंगे, RCOOH। फंक्शनल ग्रुप COOH, क्लियर है। फंक्शनल ग्रुप एक, जो ये यहां पर जो कार्बन, ये जो बॉन्ड फ्री है, ये बॉन्ड हाइड्रोजन से कंप्लीट किया जाएगा या एल्किल ग्रुप से, दोनों से हो सकता है। HCOOH भी होता है, क्या नाम होता है उसका, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, याद आ रहा है, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, क्या फॉर्मूला होता है, HCOOH। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। लेकिन सर यहाँ ये जो 2 बॉन्ड फ्री हैं कीटोन में, ये कभी भी H से कंप्लीट नहीं किए जा सकते, ये दोनों हमेशा क्या ही होंगे, एल्किल ग्रुप होंगे। मतलब इन दोनों में कम से कम 1 कार्बन का होना जरूरी है, यानी कि इसीलिए कीटोन का पहला मेंबर ही कम से कम 3 कार्बन का होता है। कीटोन का सबसे पहला मेंबर ही जो होता है वो 3 कार्बन का होता है। प्रोपेनॉन, इथेनॉन और मिथेनॉन कीटोन में पॉसिबल नहीं होते, समझ गए ना, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब यहाँ भी यार इस वाले फ्री बॉन्ड की जगह पे आपका R भी हो सकता है, H भी हो सकता है, इस वाले फ्री बॉन्ड की जगह पे आपका R भी हो सकता है, H भी हो सकता है, लेकिन यहाँ दोनों जगह पर R ही होगा। R बोले तो एल्किल ग्रुप, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो जी, इसका फंक्शन सफिक्स बताओ, ओइक एसिड, ओइक एसिड, क्लियर है, बहुत अच्छे। नाम क्या हो जाएगा सर, नाम हो जाएगा एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। कैसा कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं है, हाँ जी सर कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है ना, कार्बोनिल कंपाउंड है, बोलो इतने में कोई डाउट हो तो, पक्का, बहुत बढ़िया। तो फिर इसकी नेमिंग की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर हम पहले नोमेनक्लेचर करते हैं। हमेशा हमारा तरीका यही है कि सबसे पहले एक बार उसकी नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, मतलब नामकरण कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद प्रिपरेशन, फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, यही पैटर्न चल रहा है। पहले नोमेनक्लेचर, फिर प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। ओके, तो चलो बात करते हैं हम लोग नेमिंग के, ठीक है ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना, चीज़ों को। हो गया, इसको मिटा दूं, ठीक है। चलो ये रहे आपके सामने कुछ नाम, CH3CHO, दूसरा HCHO, तीसरा CH3CH2CH2CHO, चौथा CH3CH2CH2CH2CH2CHO, पांचवा CHO CH2CH2CH2CH3, नहीं सॉरी CH2CHO। चलिए बताइए इन पांचों के नाम। पहले वाले का नाम बताओ खुशी। इथेनल, इथेनल है ना, इथेनल। एल्केन का ई हटाकर अल जोड़ देंगे, कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। इस वाले कार्बन को भी काउंट करेंगे, एल्डिहाइड वाले सी को भी काउंट किया जाएगा। इसका मतलब 2 कार्बन का एल्केन, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा नाम, इथेनल। क्या हो जाएगा, इथेनल। बोलो को डाउट हो तो। ये 1 कार्बन वाला है अकेला, 1 कार्बन का, क्या नाम हो जाएगा, मिथेनल, मिथेनल। इसमें देखिए कार्बन के ऊपर 1, यहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी। दुष्यंत बात सही है ना। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल, है ना, ब्यूटेनल। 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट, 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट, 12 कार्बन का रूट वर्ड डोडेक, 11 कार्बन का रूट वर्ड अनडेक, ठीक है ना, अनडेक। डेकेन तक तो सबको समझ में आता होगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे।
इसका बताइए जल्दी से। 1 2 3 4 5 और 6 क्या नाम हो जाएगा? हेक्सेनल। हेक्सेनल, ठीक है ना। 6 कार्बन है तो हेक्सेन, उसका अल जोड़ दिया, हेक्सेनल। लास्ट वाले का बताइए जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 तो हेक्सेन। अब हेक्सेन का ई हटाकर उसकी जगह पर 1,6 डाई अल, 1,6 डाई अल, समझ गए ना। हेक्सेन 1,6 डाई अल। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। बहुत अच्छे। हाँ बच्चे, हाँ उससे भी होती है, बिल्कुल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है ना। लेकिन अभी रुक जाओ, उसको नहीं बताता भी, ठीक है ना। हो गया, बढ़े आगे। इसको मिटाओ पहले, ये तो मिटा दो कम से कम, है ना। चलो अब आपको केवल नेमिंग पर ही फोकस करना है, केवल नेमिंग पर फोकस, ठीक है ना। फिलहाल की क्लास में आज इसको फोकस करके इसके सारी नेमिंग समझ लो, एल्डिहाइड की भी, कीटोन की भी और कार्बोक्सिलिक एसिड की भी। तो इसके बाद प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए और बताइए, वो 5 तो हो गए, अब थोड़े अलग, ठीक है ना। CH3 CHBr, CHCl, CH2 CHCH3, CH2 CHO। चलिए दूसरा बनाते जाइएगा। अब आप बनाते जाइए अपनी कॉपी पर, CH3 CH2 CH2 CHCHO, CH2 CH2 CH3, ठीक है ना। तीसरा CH3 CH2 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 CHO, है ना। इधर ये CH, ये यहाँ CH3, फिर यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3। चलिए चौथा CH3 CH2 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 CHO CH2 CH2, बल्कि यहाँ कर देता हूँ CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर आ जाएगा आपका Cl। चलिए करिए, 4 नाम दिए मैंने अभी आपको, पहले 4 नाम बनाइए जल्दी जल्दी, ठीक है ना। पहले वाले का नाम, वेरी गुड, ठीक है। सबसे लंबी चेन को सेलेक्ट करेंगे तो समझ में आ रहा है सर, यही सबसे लंबी चेन है। सबसे लंबी चेन को सेलेक्ट करेंगे। नेमिंग करते समय, नंबरिंग करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं फंक्शनल ग्रुप किधर से करीब पड़ रहा है। सर यहाँ से करीब पड़ रहा है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7। अब मैं जिससे पूछूंगा जवाब देगा, ठीक है ना। तो 7 हो गए। अब लेकिन सर प्रेफिक्स को पहले लिखा जाता है, तो इसका मतलब 6 ब्रोमो। प्रेफिक्स को लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? हाँ सर रखते हैं, ठीक है ना। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। 6 ब्रोमो और 6 ब्रोमो के बाद 5 क्लोरो, 6 ब्रोमो 5 क्लोरो 2 मिथाइल, 6 ब्रोमो 5 क्लोरो 2 नहीं सॉरी 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। और कितना है? 7 कार्बन है, तो इसका मतलब हेप्टेनल। हेप्टेनल बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? बहुत अच्छे। सेकंड वाले का आंसर बताइए सौम्या। सौम्या बताओ सेकंड वाले का आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं चेन के अंदर? बिल्कुल देंगे, 100 के 100% देंगे। फंक्शनल ग्रुप जिस चेन में ना रहा उसको छोड़ दिया जाता है, समझ गए ना। सबसे पहला रूल है सबसे लंबी चेन को सिलेक्ट करेंगे। अगर सबसे लंबी चेन में फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है, उससे छोटी चेन में आ रहा है, तो बड़ी को छोड़ देंगे, छोटी को लेंगे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को जरूर लेंगे। हाँ ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छे। तो बताओ कितने कार्बन की चेन बनेगी? 6 कार्बन की। देखने में तो लग रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं लेना है 8 को। सबसे बड़ी कार्बन चेन ये वाली ली जाएगी, बशर्ते कि उसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो। अगर सबसे लंबी चेन में फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देंगे, बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना। और किसको लिया जाएगा? जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा होगा। और काउंटिंग कहां से होगी? यहां से। तो 1 2 3 4 5 6 क्या नाम हो जाएगा पुष्पेंद्र? 2 प्रोपाइल। अब जो बाहर है, ये चेन के बाहर जो पड़ता है, इसको क्या कहते हैं? प्रेफिक्स कहते हैं। तो प्रेफिक्स का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। और 3 कार्बन का अगर एल्किल ग्रुप है तो उसको क्या बोला जाता है? प्रोपाइल। तो इसका मतलब 2 प्रोपाइल और क्या हो जाएगा? हेक्सेनल, ठीक है ना। 2 प्रोपाइल हेक्सेनल। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। क्लियर? बहुत अच्छे। नेक्स्ट पे आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन। रुक जाओ, अब देखते हैं। थर्ड हो गया आदित्य, थर्ड हो गया, बताओ थर्ड का नाम। कौन सी चेन ली है?
कौन सी चेन को लिया तुमने? यहां से लेकर ये गई है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सब लोगों ने यही चेन प्रेफर की है? हाँ सर की है। अब इसका मतलब बाहर जो पड़ रहा है वो कॉम्प्लेक्स प्रेफिक्स है। चेन के बाहर दो प्रेफिक्स है, एक ये प्रेफिक्स है और एक ये प्रेफिक्स है। ये वाला प्रेफिक्स सिंपल प्रेफिक्स है और वो वाला कॉम्प्लेक्स प्रेफिक्स है। तो कॉम्प्लेक्स प्रेफिक्स अगर आ रहा हो तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स प्रेफिक्स का नाम लिखते हैं। तो हम यहां पर भी कॉम्प्लेक्स प्रेफिक्स का नाम सबसे पहले लिखेंगे। बताओ कौन सी पोजीशन पे है हमारा कॉम्प्लेक्स प्रेफिक्स? तो सर यहां से काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इस कॉम्प्लेक्स प्रेफिक्स का नाम लिखते समय क्या लिखेंगे? सर 3 पे क्या है? 3 पे है 1। अब इसमें भी चेन बनाएंगे 1,2। अब 1,2 मतलब 1 पर 2 है तो 3 बाहर, 1,1 डाइमिथाइल, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? और फिर इसके बाद 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल। बोलो क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे। 2 मिथाइल। और कितने कार्बन है सर? 7 कार्बन। तो 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? हेप्टेनल। हो गया काम खत्म। क्लियर हो रहा है? हाँ बोलो बच्चे। उसमें बिल्कुल ध्यान लगाइएगा, 3 वाली नहीं ले सकते। कारण क्योंकि जहां से काउंटिंग, जहां से जुड़ा होता है वहीं से पहला कार्बन काउंट करते हुए फिर सबसे लंबी चेन लेते हैं। अब लेकिन यहां से मैंने 1 अगर लिया तो इसके इधर मुड़ जाओ तब भी 2, उधर चले जाओ तब भी 2, उधर चले जाओ तब भी 2। समझ गए? ऐसा नहीं करना है कि सर ये वाली ले लूं क्या इसमें, नहीं। क्लियर है? बहुत अच्छे। अब बताओ बढ़े आगे, 4th पे आ जाओ जल्दी से। 4th बबीता तुम बता सकते हो क्या 4th वाला? 4th कितने कार्बन की चेन सबसे लंबी चेन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें तो मुझे 8 दिख रहे हैं। उसको क्यों लेंगे? क्योंकि सर ये 8 वाली में फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे। कौन सी वाली लेंगे? ये वाली लेंगे। आप देखो, अच्छा 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 और 1 2 3 4 5 6 इसमें भी 6। तो इन्होंने कहा ये वाली लेंगे। बोलो ये लेंगे क्या? पक्का? अगर मैंने ये वाली ली 1 2 3 4 5 6, अगर ये लूंगा तो इसमें बनेंगे 3 प्रेफिक्स। नहीं समझे? ये वाली चेन देखो, पकड़ो 1 2 3 4 5, ये तो 5 की हो गई। अब यहां जाओ 1 2 3 4 5 6। अब इस वाली चेन में अगर मैं बात करूंगा, इस वाली चेन में एक प्रेफिक्स तो ये हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया और एक सब्स्टिट्यूएंट इधर हो गया। कितने हो गए? 3। और सर अगर मैं इधर की तरफ देख रहा हूं तो केवल 2। कौन कौन से 2? एक ये कॉम्प्लेक्स प्रेफिक्स और एक ये क्लोरो, दो प्रेफिक्स। अब मैंने आपको बताया था अगर 2 चेन सेम नंबर ऑफ कार्बन की हो तो फिर उसमें उस वाली चेन को प्रेफर करते हैं जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस बन रही हो, या कह दो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हो। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब चेन के बाहर पड़ने वाले जो प्रेफिक्स है उनकी संख्या ज्यादा आती हो। तो बबीता ये वाली चेन नहीं लेंगे। समझ गए? अभी कोई डाउट है? नहीं। तो फिर इसका मतलब कौन सी चेन लेंगे? ये वाली चेन को लेंगे। बार बार कह रहा हूं, रूल समझिए, रूल समझिए, ठीक है ना? रूल कहता है अगर 2 चेन बराबर कार्बन की हो, बराबर संख्या में कार्बन रखती हो, तो फिर हम सर उस वाली चेन को प्रेफर करेंगे जिसमें चेन के बाहर प्रेफिक्सेस की संख्या ज्यादा आ रही हो। समझ रहे ना? अब बताओ नाम क्या हो जाएगा इसका? अब काउंटिंग कहां से होगी? यहां से 1 2 3 4 5 6। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब इस चेन के बाहर एक हो गया मिथाइल, इस चेन के बाहर एक हो गया क्लोरो और इस चेन के बाहर एक हो गया ब्यूटाइल। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? अब बताओ ब्यूटाइल का B, क्लोरो का C और मिथाइल का M, कौन पहले आता है? ब्यूटाइल का B। तो सर 1 2 2 पे क्या जुड़ा है? ब्यूटाइल। पकड़ पा रहे हो नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 2 ब्यूटाइल। क्लियर? फिर इसके बाद सर 2 ब्यूटाइल के बाद 2 पर ही क्लोरो, 2 ब्यूटाइल 2 क्लोरो। चलो जी सर। फिर इसके बाद 4 पर मिथाइल, मिथाइल नहीं है, 4 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की चेन है सर। तो क्या हो जाएगा नाम? हेक्सेनल, हेक्सेनल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? सौम्या तुम्हें समझ में आ रहा है? अब भूमिका कोई डाउट है? प्रेरणा कोई दिक्कत नहीं? नंदनी नहीं है क्या आज भी? कमाल कर दिया इस लड़की ने। हो गया बड़े? चलो जी नेक्स्ट देखो। मुझे लगता है इतना कोई मुश्किल रह गया होगा एल्डिहाइड में, अब सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है ना? चलो देखते हैं कितना समझ में आया, ठीक है ना? आ जाओ 5वें पे, ठीक है ना? CH3 CH2 CHOH CH2 CHO, छठा
ध्यान लगाइएगा, CH3 CH2 CH CH CH2 CHO, CH3 CH2 CH OH, CH OH, CH CH, CH3 सॉरी CH2 CHO। करिए पहले इन तीन का नाम करिए जल्दी से, पहले मिटा दूं ये सब, है ना। चलिए करिए जल्दी। हाँ बच्चे बताओ। ये फंक्शनल ग्रुप इसमें आ रहा है तो भैया आपने ये वाली चेन नहीं ली, आपने ये वाली चेन ली, लॉन्गेस्ट चेन। हाँ फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। हाँ क्या नाम, ये नाम पूछना चाह रहे हो? ऐसा ही है बिल्कुल। तो भैया इसमें हाँ। लॉन्गेस्ट ली है। हाँ यही तो दिक्कत है, कौन से वाले में लॉन्गेस्ट नहीं ली? बच्चे सुनो, कितनी बार मैंने आपको बताया, आप मेरी बात को शायद समझते नहीं हैं। ध्यान सुनिए, जितने भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन रखते हैं वो चेन में इंक्लूड होते हैं, और जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन नहीं रखते हैं वो चेन में इंक्लूड नहीं होते, वो चेन के बाहर पड़ते हैं। उनकी काउंटिंग करते समय उनको चेन में काउंट नहीं किया जाता, सिर्फ देखा जाता कौन से नंबर पर जुड़ा है, और सबसे लंबी चेन को प्रेफर किया जाता है। नहीं समझे? पक्का? जैसे OH है, अल्कोहल का OH फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल सच बात है, लेकिन उसमें कोई कार्बन थोड़ी ना है कि उसकी काउंटिंग होगी चेन में। तो हमने जो चेन ली है, अब तुम उससे छोटी वाली लो तब भी वो OH उसी पोजीशन पे रहेगा, और बड़ी वाली लो तब भी उसी पोजीशन पे रहेगा, समझ ना। तो इसलिए OH को हम उस चेन के अंदर नहीं रखते, मैंने पहले बताया था ये कि OH हमेशा चेन के बाहर रहता है। जैसे देखो यहाँ भी ये OH कहाँ है, इस चेन के बाहर है, क्लियर है। एक और ऐसा ही कौन, एमीन NH2, तो वो NH2 भी। इसीलिए ऐसे वाले फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन नहीं होता वो चेन में कहीं भी जुड़ जाते हैं, कहीं भी। जैसे OH चौथी पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 10वीं पोजीशन, 12वीं पोजीशन, कहीं पे भी जुड़ जाएगा, लेकिन CHO हमेशा टर्मिनल कार्बन पर जुड़ेगा। मतलब जो भी चेन लोगे उसके हमेशा किनारे पे मिलेगा, CHO उसके अलावा कहीं और नहीं मिलेगा, बीच में चेन के कहीं नहीं मिलेगा, समझ गए ना। बस ये कहानी है। इसलिए हम लोग को कार्बन चेन लेते समय बच्चे कार्बन को भी लेना जरूरी है। अगर कार्बन वाला सफिक्स है, जिस सफिक्स के अंदर या जिस फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन आता है उसमें कार्बन को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं होता उसको कहीं भी चेन में लगाया जा सकता है, समझ गए ना। बहुत अच्छे, चलो ये 3 करो जल्दी से, ये 3 करिए जल्दी से तेरे साथ। बहुत बढ़िया। पहले वाले के नाम बताएं, कृष्णा पांडे। हाँ 3 हाइड्रोक्सी क्यों भाई? ऐसा ना करो बच्चे, फिनॉल तो कहाँ से आ गया अचानक तुम्हारे दिमाग में? हाँ सुनो, पहले बताओ मुझे 3 हाइड्रोक्सी क्यों? 3 हाइड्रोक्सी क्यों? अरे भाई OH तो मुझे कहता है ऑल लिखो, ऑल। अच्छा बताओ OH क्या होता है? छोड़ो ना, तुम उसकी बात क्यों सुन रहे हो, मेरी बात ध्यान लगाओ ना। OH क्या होता है? अल्कोहल होता है कि नहीं होता है? OH से ही तो पहचान होती है अल्कोहल की, और अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ऑल। तो सर OH तो मुझे कह रहा है कि ऑल लगाओ, लेकिन CHO कह रहा है अल लगाओ। अब देखेंगे सर, एक कह रहा है ऑल लगाओ, एक कह रहा है अल लगाओ। भाई अब दो में से किसी एक को जिताना है तो देखना पड़ेगा किसको प्रेफरेंस दी जा सकती है। तो CHO को अल्कोहल के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। CHO के कंपैरिजन में सर OH की कोई औकात नहीं होती, समझ गए ना। ऐसे ही याद कर लेना है अपने तरीके से, समझ गए? बढ़े आगे, बहुत अच्छे। तो आप मुझे बताओ, CHO के कंपैरिजन में हम OH को प्रेफरेंस नहीं देंगे, तो अब इसका मतलब ये OH एज ए प्रेफिक्स लिया जाएगा, ये OH एज ए प्रेफिक्स लिया जाएगा, प्रेफिक्स। और बच्चे जब OH को हम एज ए प्रेफिक्स यूज करते हैं तो क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। जब हम OH को एज ए प्रेफिक्स यूज करते हैं तो क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। जब हम CHO को एज ए प्रेफिक्स यूज करते हैं तो क्या लिखते हैं पुष्पेंद्र? जब हम CHO को एज ए प्रेफिक्स यूज करते हैं, CHO को किया करते हैं, हो सकता होगी COH के कंपैरिजन में वो छोटा पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो CHO को हम अगर एज ए प्रेफिक्स लेंगे तो क्या लिखेंगे? बोलो, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी केमिस्ट्री, ध्यान नहीं दे रहे तुम ना, गलत बात है ये। ध्यान लगाओ, पढ़ो घर पे खूब, जितना पढ़ा जा सके।
ये सब्जेक्ट बार बार तुम्हें कह रहा हूं कि अगर तुम्हारी बोर्ड की परसेंटेज में इंक्रीमेंट लाएगा तो सिर्फ यही एक सब्जेक्ट है जो लाएगा। ये सब्जेक्ट आपकी बोर्ड की परसेंटेज को काफी ऊपर ले जाता है, ठीक है ना। जितना समय आप फिजिक्स को पढ़ने में देते हैं ना, अगर उसका आधा भी देते हैं केमिस्ट्री को, तो भी बता रहा हूं कि इतना बेहतर हो जाएगा ये सब्जेक्ट, इतना बेहतर हो जाएगा इससे कहना नहीं। खुद अंदाजा लगाओ ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 6 दिन में 6 दिन फिजिक्स पढ़ते हैं और 3 दिन केमिस्ट्री पढ़ते हैं। आधा समय दे रहे हैं तब भी ये खींचा चला जा रहा है। अभी बस इसके बाद क्या बचेगा इसमें, सिर्फ 2 छोटे छोटे चैप्टर, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन और बायोमोलिक्यूल, खत्म, क्लियर। डी एंड एफ ब्लॉक हमारा बचा हुआ है, मुझे याद है, लेकिन मैं बताया कि इसमें क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अभी अगर मोटा मोटा देखें तो 3 ही चैप्टर बचे हैं, लेकिन वहाँ अच्छा खासा बचा है अभी। तो भाई ध्यान लगाओ, इसमें बहुत कम समय देकर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है हमको। कॉस्ट बेनिफिट सब्जेक्ट का ज़्यादा है, थोड़ी सी कॉस्ट लगा के ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। मुनाफे वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा समय लगाया करो। CHO को जब एज ए प्रेफिक्स लेंगे क्या करेंगे अंशु, CHO को अगर एज ए प्रेफिक्स लेंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे OH को जब एज ए प्रेफिक्स लेते हैं तो हाइड्रोक्सी लिखते हैं, तो वैसे ही CHO को अगर एज ए प्रेफिक्स लेंगे तो क्या लिखेंगे, याद नहीं है, सब एक ही थाली चट्टे बट्टे हैं। तुम बताओ, फॉर्मिल, क्या लिखेंगे, फॉर्मिल। बता चुका हूं कई बार, एक आध बार नहीं, कई बार, कि CHO को जब एज ए प्रेफिक्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फॉर्मिल। OH को जब एज ए प्रेफिक्स लिखेंगे तो हाइड्रोक्सी। NH2 को जब एज ए प्रेफिक्स लेंगे तो एमिनो। वेरी गुड, क्या लिखेंगे, अमीनो। क्लियर है, उससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, एमिनो पेंटेन, इस टाइप से। बल्कि अमीनो पेंटेन तो अमीनो पेंटेन ही कुछ और, हमने इस तरह के वर्ड यूज किए हैं ना, अमीनो पहले भी यूज कर चुके हैं, ठीक है ना। अमीनो बेंजीन, हालांकि बेंजीन अमीन कहते हैं उसको, ठीक है ना। सही वर्ड क्या है, बेंजीन अमीन, कौन, मतलब एनिलीन। पर कुल मिलाजुलाकर अगर NH2 को एज ए प्रेफिक्स लिया तो क्या लेंगे, अमीनो। क्लियर। अगर कीटोन को एज ए प्रेफिक्स लिया तो क्या लेंगे, ऑक्सो, ऑक्सो, OXO, ऑक्सो या फिर कीटो, ऑक्सो या फिर कीटो। अब ये मैं आज बता रहा हूं, फिर सोचो कि अब लिखवाया नहीं जाता सब कुछ, इतना लिखवाऊंगा तो किताब भर जाएंगी, तुम्हारी कॉपीज भी किताबों जैसी हो जाएगी। इसको ज्यादातर को यही रखना है, ठीक है ना, कि जब OH को एज ए प्रेफिक्स लेते हैं तो हाइड्रोक्सी, एज ए सफिक्स लेते हैं तो ऑल, CHO को एज ए प्रेफिक्स लेते हैं तो फॉर्मिल, एज ए सफिक्स लेते हैं तो अल, कीटोन को एज ए प्रेफिक्स लेते हैं तो कीटो या फिर ऑक्सो, और एज ए सफिक्स लेते हैं तो ऑन। आई बात समझ में, अभी कोई डाउट तो नहीं, बहुत अच्छे। चलो जी बढ़ते हैं, बताओ तो पहले वाले का नाम आप समझ गए होंगे कि सर ये हो गया 1 2 3 4 5, बोलो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। लिखा हुआ तुम खुद का भी नहीं पढ़ पा रहे हो, है ना, गलत बात है ये। 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल पहले वाले का, ठीक है ना। चलो जी छठे का बताओ, भूमिका बताएगी छठे वाले का, छठे का बताओ क्या बनेगा, हाँ सिर्फ हेक्सेनल। अरे ये तो बहुत ही आसान दे दिया मैंने, इतना भी आसान नहीं था बच्चे जितना तुमने सोच लिया। देखो सब कितना क्या क्या बता रहे हैं। तुम्हारे ये बगल में बैठे हुए कुछ लोग एकदम से कहने लगे नहीं नहीं सर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तुम नहीं ध्यान दे रही हो। बोलो कहाँ है डबल बॉन्ड, कौन सी पोजीशन पे है, पोजीशन बताओ, 3rd पोजीशन पे। तो फिर पहले क्यों नहीं बता रही हो बात, 1 2 3 4 5 6। चलो अब बताओ, अब नाम बताओ। प्रेरणा तुम बता दो, देखो वो भी मना करेगी अब, नहीं। दीप्ति तुम बताओ बच्चे, हाँ हाँ हेक्स 3 इन 1 अल, 1 लगाओ ना लगाओ चलेगा, 3 इन अल भी कह सकते हैं, लेकिन 1 अल नहीं, हेक्सेन नहीं, बस हेक्स हो जाएगा। हेक्सेन का एन हटाकर ही तो एल्कीन बनाते हैं, एल्केन एल्कीन और एल्काइन में, इन तीनों में ऐसा नहीं होता है कि एन का ई हटाकर और जोड़ दो, उसमें एल्क में ईन जुड़ता है, उसमें एल्क में आइन जुड़ता है, समझ गए ना। तो इसका मतलब क्या नाम हो जाएगा अब, हेक्स 3 इन। सर हेक्स 3 इन क्यों, हेक्स 3 इन क्यों, क्योंकि सर 1 2 3 3rd पोजीशन पर इन है, हेक्स 3 इन। अब इन का ई हटाकर, ई एन ई में, एल्कीन में ई एन ई होता है, लेकिन उसका ई हटाकर 1 अल या अल जोड़ देंगे, ठीक है ना। हेक्स 3 इन 1 अल, क्लियर हो गया। लो जी ये नाम हो गया हेक्स 3 इन 1 अल, क्लियर। नेक्स्ट पे जाओ, 7th। तुम बताओ कृष्णा, हाँ नहीं बना अभी, अविनाश तुम बताओ 7th। 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत बढ़िया। तो 5,6 डाई हाइड्रोक्सी
वेरी गुड, ऑक्ट 3 इन 1 अल, या इन अल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्ट 3 इन 1 अल, नहीं समझे? इसमें डबल बॉन्ड भी है कहीं, ये रहा यहाँ डबल बॉन्ड है। जहां दो कार्बन अगल बगल के दो कार्बन से H हट जाएं, यानी CH2 होने के बजाय CH हो जाए, तो समझिए ये डबल बॉन्ड है वहां पर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। 8 हो गया, 7 हो गए, 8 बताइए जल्दी से। CH3 CH2 C CH2 CHO। 9वां बताइए, ठीक है ना? CH3 CH CH2 CHO CH2 CH2OH। 10वां बताइए, CH3 CH CH2 CH2 CHO CH2 CHO। बताइए। हाँ, पहले वाले का क्या हो जाएगा सर? ये 1 2 3 देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा? हेक्स, और थर्ड कार्बन पर है आइन, तो हेक्स 3 आइन, आइन का ई हटाकर उसकी जगह पर 1 अल, हेक्स 3 आइन 1 अल। समझ गए? हाँ, 5th पे CH2 होगा, ये गलती है ना, ठीक है ना? समझ गए? बहुत अच्छे। 9th पे आ जाओ, 9th वाला जल्दी से, 9th बताइए। सपना बताओ 9th। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सबसे लंबी चेन ये हो जाएगी, ठीक है ना? अब क्या हो जाएगा? काउंटिंग यहां से शुरू होगी, 1 2 3 4 5। 5 पर हाइड्रोक्सी है और 3 पर मिथाइल है। बताओ हाइड्रोक्सी का H पहले आता है कि मिथाइल का M? हाइड्रोक्सी का H, तो इसलिए पहले हाइड्रोक्सी को लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा? 5 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल पेंटेनल, है ना? उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। पेंटेनल पकड़ पा रहे हैं ना? खुशी समझ में आ रहा है? आज तक कोई दिक्कत? तो इसका बताओ, लास्ट पड़ेगा, बताओ इसको बता दो, आज तक बताओ। वो धीमा आज चल रहा, तुम लोग आए ना, गलत बात है ये। हाँ, कहाँ बचे? नहीं, YENE क्या होता है, किसी ने बताया? एल्काइन की स्पेलिंग क्या होती है? ALKYNE नहीं होता, तो YNE नहीं होता, YN का E हटाकर YNE का, जैसे एल्केन का E हटाकर एल्केनल, वैसे एल्कीन का E हटाकर एल्कीनल। समझ गए ना? बहुत अच्छे। अब बताओ इसका नाम, तो हो जाएगा 1 2, हाँ ठीक है, 3 इथाइल, हाँ 2,6 डाई, कुछ भी 2,6 कैसे हो गया? क्या बोलेंगे? हेक्स, सॉरी कहाँ पर बच्चे? ये ना, हाँ यहाँ क्या बच्चे? 1 2 3 4, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 1 4 और 6, लोवेस्ट लोकेंट 1 4 + 6 कितना आ गया? 6 4 10 और 11। और अगर मैं इधर से काउंटिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5 6, 1 + 3 + 6 कितना आ गया? 10। लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करेंगे, किधर से आएगा? इधर से काउंटिंग करेंगे, तो अब क्या हो जाएगा? 3 पर इथाइल, क्या नाम हो जाएगा? 3 इथाइल। समझ पा रहे हैं कि नहीं? लोवेस्ट लोकेंट रूल कहता है कि अगर मान लीजिए आपने देखा कि सर इधर से भी 1, अगर आपने इधर काउंटिंग की तो CHO यहां से भी 1 पे और CHO उधर भी 6 पे है, उधर से करो तब भी 1 6 पे आ रहा है। अब ये बीच में जो पड़ा है ना, ये खेल कर देगा, ये बोलेगा भाई वो तो दोनों तरफ से सेम ही पड़ रहा है, आप चाहे उधर से काउंटिंग करो चाहे उधर से 1 6 पे ही आएगा, लेकिन भाई मुझे भी तो थोड़ा ध्यान दे लो, अगर ये दोनों सेम पे पड़ रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है? फिर मेरा थोड़ा ख्याल कर रखो। तो इसका ख्याल करोगे तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है 1 2 3, इधर से 3 पे आ रहा है, 1 2 3 4, इधर से 4 पे आ रहा है, इसका मतलब वो वाली चेन को प्रेफर करेंगे, ऊपर वाली चेन को। समझ गए ना? बहुत अच्छे। तो 3 इथाइल हेक्सेन का ई हटाकर 1,6 डाइल, 1,6 डाइल। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? बहुत अच्छे। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है ना? कोई आप में से मुझे बताएगा कि इसका नाम क्या हो जाएगा? सॉरी ये नहीं, अभी ये नहीं लेते। इसका नाम बताइए। साइक्लोहेक्सेनल? या कैसी बातें कर रहे हो?
टाइप नहीं, बेंजल्डिहाइड नहीं है ये मत सोचो तुम अपनी तरह कि जैसे सर मैं भूल जाती हूँ डबल बॉन्ड लगाना, वैसे आप भी भूल गए होंगे। हाँ हाँ, 1 साइक्लोहेक्साइल, 1 साइक्लोहेक्साइल, और क्या हो जाएगा, है ना, साइक्लोहेक्साइल क्या हो जाएगा, मिथेनल, मिथेनल। आए बात समझ में? नहीं समझे? अच्छा समझ लो। मैंने कहा था अगर रिंग ज्यादा कार्बन की हो और बाहर वाली चेन कम कार्बन की हो तो रिंग को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रिंग ज्यादा कार्बन की हो और बाहर वाली चेन कम कार्बन की हो लेकिन सफिक्स उसी में आ रहा हो तो फिर उसी को प्रेफरेंस देते हैं। कुल मिला जुलाकर सफिक्स को प्रेफरेंस देते हैं सबसे ज्यादा। अब वो चाहे छोटी चेन में आ रहा हो चाहे बड़ी चेन में। अगर मैं यहां से चेन बनाऊं तो ये 6 कार्बन की चेन है। रिंग चेन कितने कार्बन की है? 6। उसके बाहर जो चेन पड़ रही है वो 1 कार्बन की है, लेकिन उसी में सफिक्स है। सर सफिक्स इसमें नहीं है, फंक्शनल ग्रुप उसी में, बाहर वाली में, अंदर वाली में नहीं है। क्लियर है? इसका मतलब इसको बोला जाएगा साइक्लोहेक्साइल। और वैसे इसका एक और नाम भी होता है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। इसी तरह के नाम होगा, हम कार्बल्डिहाइड बोलते हैं। मतलब अगर मान लीजिए रिंग चेन में कहीं भी आपको CHO जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कार्बल्डिहाइड, सीधे कार्बल्डिहाइड, ठीक है ना। तो साइक्लोहेक्सेन, पहले तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन तो बता देगा हमें 6 कार्बन के बारे में। अगर आप इसके अलावा बोलोगे साइक्लोहेक्सेनल तो आपने तो रूट वर्ड 6 कार्बन का ले लिया, जबकि इसमें तो टोटल मिला के 6 और 1 7 कार्बन है। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? तो साइक्लोहेक्सेनल तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। साइक्लोहेक्सेनल तो बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? साइक्लोहेक्सेन के साथ अब आप 1 कार्बन का है तो कार्बल्डिहाइड जोड़ देंगे, ठीक है ना। CHO मतलब कार्बल्डिहाइड, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ठीक है ना। ठीक है, ये नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन का ई भी पूरा लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब हमने ई हटाकर अल नहीं जोड़ा है। साइक्लोहेक्सेन पूरा लिखा, फिर साइड में जो CHO है उसके कारण कार्बल्डिहाइड लिख दिया, ठीक है ना। अभी क्लियर है? बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो। अच्छा एक बात, लेकिन जो मैंने ऊपर लिखा वो भी सही है। कारण अगर बाहर की चेन छोटी पड़ रही है और रिंग चेन बड़ी है लेकिन बाहर वाली चेन में आपका सफिक्स आ रहा है तो आप बाहर वाली चेन को प्रेफर करिए, इसको क्या मानिए? एज ए प्रेफिक्स लीजिए, ठीक है ना। और एज ए प्रेफिक्स जब इसको लोगे तो ये साइक्लोहेक्सेन के बजाय क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्साइल। क्लियर है? अभी को डाउट है? नहीं। नेक्स्ट देखो। अरे इसका एकदम जैसे ही रिंग बनाते हैं तो तुरंत वो ध्यान आ जाता है, ठीक है ना। तो CH2 CHO, इसका नाम बताइए। 2 साइक्लोहेक्साइल। 1 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। काउंटिंग किधर से होगी अब? जिधर से CHO पड़ेगा। तो 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनल, 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनल, 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनल। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़िए, ठीक है ना। चलिए बताइए। बोलो जल्दी जल्दी, है ना। 4 साइक्लोहेक्साइल 3,3 डाइमिथाइल। समझ पा रहे हो ना? सही बोल रहा हूँ। पहले बना लो, पहले ना आराम से। 4 साइक्लोहेक्साइल। बताओ कृष्णा क्या नाम होगा इसका? देखो काउंटिंग यहां से होगी ना, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब बताओ क्या नाम हो जाएगा? सर 3 पर ही मिथाइल मिथाइल और यहां पर क्या है? साइक्लोहेक्साइल। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हेक्साइल का H देखेंगे, साइक्लो का C नहीं देखेंगे, हेक्साइल का H। तब भी क्या ही लिखा जाएगा? 4 साइक्लोहेक्साइल, फिर 3,3 डाइमिथाइल, फिर ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। बोलो बात समझ में आएगी कि नहीं? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। नेक्स्ट बढ़ो आगे, ठीक है। चलो इसका नाम बताइए। हाँ इसको याद रखना है, ये सिंपल है, बेंजल्डिहाइड।
बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड के साथ साथ इसी के नाम को हम लोग, मतलब बेंजल्डिहाइड तो आई है, अब जब भी आईयूपीएसी नेम करेंगे तो इसको बेंजल्डिहाइड ही लिखेंगे, ठीक है ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका स्पेशल नाम, इसका आईयूपीएसी नाम ही होता है बेंजल्डिहाइड, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना? ओके, अब बताओ क्या नाम लिखेंगे आगे? अच्छा आगे बढ़े, ठीक। चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। सूर्य प्रताप समझ आ रहा है कि नहीं तुम्हें? चलो, पहला दूसरा चौथा छठा बताओ भाई। हो गया? सारे हो गए? बहुत अच्छे। पहले वाले का बताओ, रुको एक मिनट, है ना? आस्था बताओ पहले वाले का क्या हुआ, क्यों तुम जा रही हो? इतना आसान है, इतना आसान चीज़ें नहीं बता पा रहे हो तो फिर कैसे कर चलेगा काम, है ना? चलो तुम बताओ बबीता पहले वाले का। हाँ 4 से 4, हाँ पूरा बोलो। हाँ तो क्या दिक्कत है इसमें, डर क्यों रही हो? हाँ ये जो है ये क्या है, ये क्या है, इतना इतना बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ से बात करेंगे 1 2 3 4। अब लो, तुम नहीं बताना चाह रहे थे, उसने कितना आसान वाला उसने उचक लिया। तुम नीचे बार बार दुबक जाओ तो वो उचक लेगी क्वेश्चन को, है ना? 4 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, फ्रोम ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? ये तो एल्डिहाइड पे अटक के रह गई आपकी सुई आज यार। हम तो चाहते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल सब हो जाएगा, लेकिन देख लो एल्डिहाइड कितने हो गए, आप परेशान हो जा रहे हैं। बताइए सेकंड वाले का बताइए। 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। जब तक बेंजीन रिंग में CHO डायरेक्टली अटैच होगा तब तक वो बेंजल्डिहाइड रहेगा, और बाकी सब क्या हो जाएंगे ऐसे प्रेफिक्स। रौनक क्या दिक्कत है, सारी रौनक गायब हो गई, गलत कर रहे हो। 1 2 3 4 5 6 नहीं समझे भाई? ये 1 पे CHO हो गया, इधर से मत जाना 1 2 3 4 करते हुए। किधर से जाएंगे? 1 2 उधर से जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर उधर से इथाइल क्या पड़ेगा, करीब पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे, नाम बताइए। 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। हाँ ऑर्थोपैरा से भी कर सकते हैं। 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। हाँ क्या बच्चे, लास्ट वाला। हाँ एक मिनट। हाँ वेरी गुड। 2,4,6 ट्राइब्रोमो। 2,4,6 ट्राइब्रोमो बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। चलो जी चौथे पे आ जाओ। 2 हाइड्रोक्सी 1 2। तो क्या नाम हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी। क्यों भाई हाइड्रोक्सी? सर CHO के कंपैरिजन में OH को प्रेफरेंस नहीं देते, OH को क्या मान लेते हैं, प्रेफिक्स, और प्रेफिक्स के तौर पर OH आता है तो क्या होता है उसका नाम हाइड्रोक्सी। तो इसका मतलब 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? चलो जी पांचवे पे आ जाओ। अब क्या हुआ, अब CHO बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो अगर CHO बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है तो फिर किसको प्रेफरेंस देंगे? बाहर वाली चेन को।
अब बाहर वाली चेन को अगर प्रेफरेंस देंगे तो सर ये हो गई 3 कार्बन की चेन 1 2 3। सर 3 पे जुड़ा है क्या? अब ये बेंजीन रिंग जब एज ए प्रेफिक्स ली जाती है तो फिनाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिनाइल। तो क्या नाम हो जाएगा? 3 फिनाइल। शुभम बात समझ में आ रही कि नहीं? 3 फिनाइल। और कितने कार्बन का है? 3। क्या बताओ बताओ क्या लिखे इसको आगे? शुभम 3 फिनाइल हो गया, उसके आगे बोलो। हाँ 3 फिनाइल प्रोपेनल। 3 फिनाइल प्रोपेनल हो गया, काम खत्म। समझ गए? बहुत बढ़िया। छठे पे आ जाओ। तो सर यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4। बोलो। अगर मैं इधर गया 1 2 3 4 तो 4 कार्बन की है, और 1 2 3 4 5। क्यों? क्यों नहीं? नहीं समझे? अरे बात तो समझो। पहला रूल तो पहले फॉलो करोगे कि पहले बाद में बेंजीन को देख के लालच आ गया? तो बेंजीन को देख लालच नहीं करना। हाँ क्या बच्चे? कहाँ है डबल बॉन्ड? उससे मतलब नहीं, वो अब ऐसे प्रेफिक्स है तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। उस डबल बॉन्ड का अंदर कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है ना? किसमें? 1 2 3 4 5। ज्यादा प्रेफिक्स का मामला तब आता है जब दोनों सेम नंबर ऑफ कार्बन की चेन हो। अभी वो सब नहीं देख रहे हैं हम। पहला रूल तो देखो सबसे पहला रूल क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। 1 2 3 4। अगर आप यहां तक गए तो 4 कार्बन चेन तो यहीं तक ले रहे हो ना, बस बाकी सब तो प्रेफिक्स मान रहे हो ना, तो काहे लिए इसको ले रहे हो, है ना? मूर्ख वाली बात है। तो 4 5। अब बताइए सर 3 पे है, ये यहाँ मैंने गलत लिख रखा है, ये इथाइल होगा, यहाँ मिथाइल होगा, मतलब है ना? अब ये सर 3 पे तो है मिथाइल, और सर 3 पर ही है। I think बस CH2 होगा। कहाँ पर? बेंजीन से जस्ट हटा। यहाँ ये तो CH2 ही होगा, पर यहाँ गलत है ये H। नहीं समझे भाई? इसी के चारों बॉन्ड इधर उधर हो रखे ना, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक ऊपर एक नीचे। इस चीज को आप समझ लो। कहीं अगर मैंने H एक्स्ट्रा लिख रखा उसी चिंता मत हटा दिया करो अपने आप। भाई 4 कार्बन से ज्यादा कार्बन के बॉन्ड नहीं हो सकते, ये फिक्स है एकदम बिल्कुल, ठीक है? पहली बात। अगर कहीं ऐसा हुआ कि अगल बगल के 2 कार्बन से हाइड्रोजन ना हटके किसी अकेले से एक हाइड्रोजन गायब लग रहा हो आपको, तो समझो सोच समझ कर गायब नहीं किया गया, गलती से गायब हुआ है, तो उसको लगा लिया करो अपने आप। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? है ना? तो अब बताओ नाम। हाँ मैं यही सुनना चाह रहा था कि इसका नाम तो पता होना चाहिए ना। इसको बेंजाइल कहते हैं, मैंने पहले बता रखा है कई बार, है ना? कि ये जो होता है ना बेंजीन के जस्ट ऊपर CH2 जब होता है तो बेंजाइल होता है। तो 3 पर ही मिथाइल और 3 पर ही बेंजाइल, लेकिन पहले किसका नाम लिखोगे? बेंजाइल। अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? बेंजाइल। तो हम बोलेंगे सर 3 बेंजाइल, 3 बेंजाइल। अब ये फिनाइल नहीं है, बार बार कह रहा हूं, फिनाइल नहीं है। फिनाइल होता अगर केवल बेंजीन रिंग होती तो फिनाइल। बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 फिर बॉन्ड रहता है तो बेंजाइल कहलाता है। क्लियर ना? हाँ नहीं नहीं नहीं, मिथाइल फिनाइल नहीं। क्लियर है? वो फिर बाद में देखेंगे, अभी उसको भी बताएंगे। अगर मान लो इसके अलावा CH2 के अलावा सर और भी होते बहुत सारे, यहाँ मान लो यहाँ होता CH2 के बाद ये वाली चेन इधर बढ़ जाती बहुत लंबी, और इसमें बीच में 1 2 कार्बन और बढ़ जाते, तब भी हम लंबी चेन उसी को लेते। समझ पा रहे हो ना? तब क्या करते सर? तब फिर हम कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स प्रेफिक्स हो गया। अब उस कॉम्प्लेक्स प्रेफिक्स में हम वहीं से नेमिंग करते हैं 1 2। अब 1 2 करते हुए बोलते हैं कि 2 पर फिनाइल और इथाइल, तो बोलते ये जौन सी पोजीशन पे होता है तो बाहर, फिर ब्रैकेट लगा के 2 फिनाइल इथाइल। समझ गए? अभी कैसे करेंगे हम? फिनाइल मिथाइल कर सकते हैं कब? जब ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रेफिक्स लेंगे। लेकिन जब मुझे CH2 के बारे में पता है कि बेंजाइल कहते हैं, उसको क्यों लिखूंगा? अकेले बेंजाइल से काम चल जाएगा। 3 हाँ लिख सकते हैं, 3 बेंजाइल और 3 मिथाइल। 3 बेंजाइल 3 मिथाइल। कितने कार्बन? 5 कार्बन। क्या नाम हो जाएगा? पेंटेनल। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? बढ़ जाए आगे? बहुत बढ़िया। चलो जी, ये सब मैंने आपको बेंजीन रिंग वाले करा दिए, ठीक है ना? यही तो दिमाग लगाना है बस, कि इसी को पढ़ना है और बार बार इसी को। चलो एक और देख लो। चलिए बताइए 7वें का नाम, ठीक है ना? हाँ बच्चे बोलो। हाँ
सबसे पहली बात कौन सी चेन को प्रेफर करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं समझे? पंचे का नहीं समझे? 9 होंगे। और इसमें अगर जाएंगे तो, इसमें जाएंगे तो 8 होंगे। क्लियर है? तो 9 कार्बन वाली चेन को प्रेफर करेंगे। ये हो गया। अब 6 फिनाइल। 6 पे देखो कहाँ से काउंटिंग होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ 6 पर ये एज ए प्रेफिक्स जुड़ा है, लेकिन सर ये कॉम्प्लेक्स प्रेफिक्स है। इस कॉम्प्लेक्स प्रेफिक्स की नेमिंग यहीं से होगी 1 2। तो हम बोलेंगे सर 6 तो बाहर, ब्रैकेट के बाहर। अब 2 पर 2 फिनाइल एथाइल, क्या बोलेंगे सर? 2 फिनाइल एथाइल। फिर 6 मिथाइल, 6 मिथाइल। नोनेन, नोनेन का ई हटाकर अल, क्या नाम हो जाएगा? नोनेनल। नोनेनल। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर हो गया? तो मेरे हिसाब से मान लीजिए एक और कराते हैं, 7 हो गए ना, अच्छा लग रहा है, 8 लेते हैं, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। कितने हो गए टोटल? पहले 5 छोड़ के किस हो गए? बहुत है, चलो आगे बढ़ते हैं, छोड़ो है ना। चलो कीटोन की तरफ बढ़ो, है ना? एलडीआर खत्म मामला, ठीक है ना? कीटोन पे आ जाओ, काफ़ी हो गया। अब मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने मतलब ये मत सोचो कि किस कराने थे। 21 को शगुन का थोड़ी ना है कि भाई शगुन आ गया, ठीक है ना, 21 नंबर पे तो हम उसको वहीं छोड़ देंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है। तो कमाल की बात तो ये है कि भाई अगर मैं ये कहूँ कि भाई हमने चैप्टर की भूमिका बहुत अच्छे से बनाई थी, तो वहाँ भूमिका बैठी दिख जाती है। अगर मैं कहूँ कि भाई इसका जरा आंसर दे दो, मुझे बहुत खुशी होगी, तो खुशी बैठी दिख जाती है, ठीक है ना? अगर मैं कहूँ कि 21 नंबर शगुन का होता है, तो भाई शगुन दिखाई दे रही है। कमाल हो रखे हैं तुम लोग के, ठीक है ना? है ना? चलो अब ध्यान लगाओ, छोड़ो, कीटोन की तरफ बढ़े। हाँ बच्चे, किसको? हाँ, तो डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस देंगे, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, फिनाइल लिखेंगे उसको एज ए प्रेफरेंस। अगर ये आ गया, सुनो, CH CH CH3, ये कहना चाह रहे हो ना? तो इसका नाम बताओ। ये ऐसे एक्शन पूछ लिया इन्होंने, है ना? 3 फिनाइल प्रोपीन, 3 फिनाइल प्रोपीन नहीं सर, 1 फिनाइल प्रोपीन। अरे भाई अब काउंटिंग यहां से करूंगा ना, 1 2 3, कैसी बातें कर रहे हो? अगर डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा हो तो वहां से काउंटिंग होगी ना। तो 1 पर फिनाइल और 1 पर ही इन है, तो क्या नाम हो जाएगा? 1 फिनाइल प्रोपीन। एक मिनट रुक जाओ, 1 फिनाइल प्रोपीन हो गया। हाँ आप बताओ क्या कह रहे हो? यहाँ देखो, अगर यहाँ CHO होता, पहले समझ में आ गया? ये नहीं है, तो क्या नाम हो गया? 1 फिनाइल प्रोपीन। अगर यहाँ CHO होता तो बताओ भाई, बोलो। अब किसको प्रेफरेंस देंगे? CHO को। और CHO किसके साथ जुड़ा है? बेंजीन रिंग के साथ, तो सर इसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। इसका नाम क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड। अब जो बाहर पड़ा है वो क्या हो जाएगा? प्रेफिक्स। अब सर इस प्रेफिक्स का नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा प्रोपीनिल। प्रोपीनिल, नहीं समझे? जैसे जैसे ब्यूटाइल, ब्यूटाइल है ना, लेकिन अब ये प्रोपीन इल बनाया जाएगा, क्योंकि प्रोपीन का ई हटाकर उसकी जगह क्या जोड़ दिया? आइल, क्योंकि इसका इस तरह का प्रेफिक्स नहीं होता जैसे वहां हो गया मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। समझ रहे ना मेरी बात आप? तो यहाँ डबल बॉन्ड वाला जब प्रेफिक्स होता है तो उसको क्या बोला जाता है? एल्कीनिल। एल्कीनिल, एल्कीनिल में कौन सा वाला इल? वाई वाला इल, वही जैसे एल्काइल वाला इल, समझ ना? और बीच में इन आ जाए, जैसे आप बोलते हैं तो वैसे करते हैं, तो किस कार्बन में डबल बॉन्ड होगा पता चला ना? जैसे आप प्रोटीन बोल रहे हैं, हां, उसमें डबल बॉन्ड मालूम पड़े कौन सा कार्बन है, फर्स्ट कार्बन में है, सेकंड कार्बन में। क्यों नहीं मालूम पड़ेगा? मालूम क्यों नहीं पड़ेगा? हाँ ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बीच में ले आओ CH, है ना? हमने कहा ये हो गया CH2 CH2 CH CH, ये कहना चाह रहे हो ना?
हो गया, तुम बार बार सिम घुमाते रहोगे, अब वो बता दूंगा तो इसको बोलोगे अब सर ऐसा हो गया तो टेस्ट में आता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं आया होगा टेस्ट में, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं। अभी ये बताऊंगा फिर क्या सोचोगे, नहीं अगर ये हो गया तो ऐसे तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। चलो इसको समझो, इसमें क्या करेंगे अब, ध्यान लगाओ, अब क्या करेंगे, इसको एज ए कॉम्प्लेक्स प्रेफिक्स लेंगे। कैसे लेंगे, एज ए कॉम्प्लेक्स प्रेफिक्स। 1 2 3 4 5 आई बात समझ में। अब क्या बोलेंगे सर, 1 2 2 पर मेरा क्या, अब ये जो मेरी 5 कार्बन वाली चेन है क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंट, ये हो जाएगा आपका पेंट 1 2 3, पेंट 3 इनिल, पेंट 3 इनिल, समझ गए ना। और फिर क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। कोई बात नहीं बच्चे, आज सब जाएंगे, लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं सिर्फ। अच्छा एक और बात है, वैसे तो ये प्रैक्टिस से ही आता है, ठीक है ना, लेकिन बेहतर तरीका है कि आप थोड़ा सोचो कि प्रेफरेंस किस चीज को दी जा रही है। बस मेन मुद्दा प्रेफरेंस का है, और फिर उसके बाद बचे हुए चीजों को कैसे मैनेज किया जा रहा है, समझ में आई बात ना। लेकिन जो सब बताया सब रूल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, सबके रूल हैं। 11th क्लास में बहुत लंबी गाथा है इसकी, बहुत लंबी, इतने रूल हैं दुनिया भर के। वहां मैंने, बल्कि मैं शुरू करता हूं रूल पढ़ाने से, जब मैं 11th में शुरू करता हूं ना तो रूल पढ़ाना शुरू करता हूं, फिर कहता हूं यार रूल को छोड़ो, रूल तो पढ़ते रहेंगे तो 20-22 रूल पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाएंगे हम। और तुम, जब मैं आपको 8वां पढ़ाऊंगा तो पहला रूल भूल जाओगे, तो चक्कर ही में ना पढ़ो, सीधे क्या करो, नेमिंग करना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस से आ जाएगा अपने आप, ठीक है ना। तो अभी अगर कुछ फंसेगा भी तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। चलो अब कीटोन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना बच्चों। एल्कोहल खत्म हो, एल्डिहाइड खत्म, कीटोन की बारी आ गई, जल्दी से कीटोन को निपटाएंगे और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा एक और खास बात, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग बिल्कुल सिमिलर, प्लीज कंसीडर माइंड। रूल मैंने जितने अभी आपको एल्डिहाइड में बताए, सारे के सारे रूल एग्जैक्टली सिमिलर अप्लाई होंगे किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बस फर्क क्या आ जाएगा, जहां अल लगा रहे थे वहां ओइक एसिड आ जाएगा। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है, सर CHO में भी एक बॉन्ड फ्री था और COOH में भी एक बॉन्ड फ्री है, और सर वो जो बॉन्ड फ्री हो रहा है उसकी जगह पर जैसे CHO में कुछ भी जोड़ रहे थे वैसे ही COH में भी कुछ भी जोड़ेंगे, तो रूल एग्जैक्टली सिमिलर रहेंगे। कौन से वाले, एल्डिहाइड वाले, और नाम सारे बन जाएंगे किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। पर कीटोन में क्या होगा, एल्डिहाइड में और कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप हमेशा टर्मिनल कार्बन पर आता है, टर्मिनल मतलब किनारे पर आता है, क्लियर। लेकिन कीटोन में हमेशा मिडिल में आएगा, बीच में आएगा, उसके दोनों किनारों पर हमेशा कार्बन रहेंगे, क्लियर है इतनी बात। तो इसमें थोड़ा सा मामला बदल जाएगा, क्लियर है ना। तो पहला नाम देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो कॉमन नेम तो होता है इसका एसीटोन, इसको भूलिएगा नहीं क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। बताओ एसीटोन को एज ए रिएजेंट कौन सी रिएक्शन में लिया जाता है, एसीटोन को एज ए रिएजेंट कौन सी रिएक्शन में लिया जाता है, अरे बोलो ना बच्चों, नहीं समझ रहे हो, उम्मीद है समझ जा रहे होंगे मेरे हिसाब से, है ना। ठीक है हो गए, खूब खाना क्या, शादी में, अच्छा हाँ लेट ओके चलो भाई। तो क्या बताया, हाँ पता नहीं मैं क्या पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था मैं, हाँ फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है ना भाई, RH plus NaI gives out Ri plus NaX in the presence of acetone, क्लियर ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक भूलिए नहीं। चलिए यहाँ पे आइए, नाम क्या होगा इसका बच्चे, बोलो बच्चे बोलो, नाम बताओ उसका, सौम्या। वैसे तो एसीटोन तो मैंने बताया तो कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम नहीं है, तो IUPAC नेम के लिए 1 2 3, तो कितने कार्बन हो गए, 4। तो प्रोपेन का E हटाकर, प्रोपेन का E हटाकर 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन, बेहतर होगा प्रोपेन 2 ऑन लिखो, अगर प्रोपेन ऑन भी लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 2 ही ऑब्वियस होता है, सबको बताता है कि सेकंड पे तो मिनिमम मिलेगा, मतलब जो ऑन होगा ना वो कभी 1 पे तो मिलेगा नहीं, हमेशा है तो सेकंड में मिलेगा। कहीं कुछ नहीं लिखा है, अगर कहीं प्रोपेनॉन लिखा है, ब्यूटेनॉन लिखा है, पेंटेनॉन लिखा है, हेक्सेनॉन लिखा है, तो कंफर्म है कि सेकंड वाली पोजीशन पे ऑन है, और अगर उसके अलावा कोई और पोजीशन लिखी है तो फिर वो ऑब्वियस नहीं है, क्लियर है ना, बहुत अच्छे है। दूसरे पे आ जाओ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। निशा बताओ जल्दी, है ना, निशा बातों में लग जाती हो आके, हाँ जल्दी करो बताओ। क्या कह रहे हो, मिथाइल इथाइल ईथर, ऐसा तो नहीं कह रहे हो,
या मिथॉक्सी प्रोपेन तो नहीं कह रहे हो, यही कह रहे हो ना? हाँ देखो अंदर ही अंदर उसके मन में चल रहा है ना, नहीं चला ना। यहाँ अगर ओ होता, अगर ये सी डबल बॉन्ड ओ ना होकर यहाँ ओ होता तो फिर मिथॉक्सी प्रोपेन होता, इसका नाम ईथर हो जाता, ये ईथर, समझे ना? लेकिन अभी कीटोन है तो फिर काउंटिंग कहाँ होगी? 1 2 3 1 2, तो यहाँ से होगी इधर से 1 2 3 4। सर ये हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑन, ब्यूटेन टू ऑन। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत अच्छे। चौथा CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CO CH2 CH3, बताइए, करते चले जाइए बस। अब आप तीसरा है क्या? ओके जी, चलो ठीक है, तीसरा। चलो भाई चौथा CH3 CH2 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 CO CH3। पांचवा CH3 CHBr CHBr CHCl CH2 CO CH2 CH3। छठा CH3 CH2 CH2 CH CH2 CO CH3, फिर यहाँ CH2 CH2 CHBr CH3। करिए जल्दी जल्दी, 6 हैं, पहले इन 6 के नाम बताइए तो मैं समझूंगा कि आपको समझ में आई हैं चीज़ें, ठीक है ना? जल्दी करो भाई, टाइम लगाओ, है ना? पहला तो हो ही गया, पहले का नाम तो हो गया, दूसरे का बताओ पहले जल्दी से, दूसरा भी बताओ, तीसरा बताओ, तीसरा 5 इथाइल। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन। दोनों में से कोई भी ले लो चलेगा। तो हमने कौन सी वाली ले ली? स्ट्रेट वाली ले ली। अब काउंटिंग किधर से होगी बोलो? यहां से होगी। कहां है CO? ये रहा, ये छिपा हुआ बैठा है आपकी बार, ऐसा नहीं दिख रहा है। C डबल बॉन्ड O लिखो, चाहे बीच में CO लिखो, बीच में देखो, है ना कृष्णा, बीच में आ रहा, चेन के बीच में आ रहा है CO, समझ गए ना? तो क्या हो जाएगा? इसलिए इसको काउंट किया जाता है 1 2 3। अब ये वैसा नहीं है कि सर OH बाहर पड़ा था, ठीक है ना? क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ बच्चे, 5 पर बोलो 5 इथाइल, 5 इथाइल और कितने हैं? हेप्टेन। 5 इथाइल हेप्टेन कितने पे है? 3 पर, हेप्टेन 3 ऑन। 5 इथाइल हेप्टेन 3 ऑन। पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। बहुत हाँ, इसका नाम ये तो आसान है भाई, 1 2 3 4 5 6। सर क्या हो जाएगा? हेक्सेन 2 ऑन, हेक्सेन 2 ऑन। चलो जी, इसका आ जाओ जल्दी से, यहां से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? तो 6,7 डाइब्रोमो, 5 क्लोरो, ऑक्टेन 3 ऑन, ऑक्टेन 2 3 ऑन, ऑक्टेन 3 ऑन। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत बढ़िया। यहां जाओ, सबसे लंबी चेन, आज तक बातें ना करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे भी इसमें भी अगर ये छोटी भी होती तो भी इसी को लेते, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का होना जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7, ये छोटी पड़ गई, समझ गए ना? तो इसका मतलब सबसे लंबी चेन कौन सी हो गई? ये हो गई सर। क्या नाम हो जाएगा? यहां से काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 4 पर क्या? 4 पर प्रोपाइल, 7 पर ब्रोमो, तो पहले लिखेंगे 7 ब्रोमो। अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आता है, इसलिए अल्फाबेटिकली पहले लिखते हैं। तो 7 ब्रोमो 4 प्रोपाइल, वेरी गुड। ऑक्टेन 2 ऑन, ऑक्टेन 2 ऑन। बोलो इतने में को डाउट दो। 7 ब्रोमो 4 प्रोपाइल, ऑक्टेन 2 ऑन। क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया, ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना? ठीक है, मिटा दूं इसको सबको, ठीक है। बोलो भाई,
अभी एस्ट्रोफिनोन नहीं है। चलो पहले ये कर लेते हैं, बेंजीनिक वाले कर लेते हैं। अब बताओ पहले इसका नाम, अब तो आसान हो गया होगा। एसिटोफिनॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा नहीं। एसिटोफिनॉन, ठीक है, एसिटोफिनॉन। चलो जी, अब इसी एसिटोफिनॉन का नाम एक और भी होता है। अच्छा, बेंजीन रिंग, सुनिए अब, बेंजीन रिंग एक ऐसी रिंग होती है, या रिंग वाले कीटोन सिर्फ ऐसे कीटोन होते हैं जिनमें इथेनॉन भी पॉसिबल हो जाता है। नहीं समझे? रिंग वाले सिर्फ ऐसे होते हैं जिनमें इथेनॉन भी पॉसिबल हो जाता है। कैसे? बाहर वाली चेन को प्रेफर करेंगे और इस वाली चेन को एज ए प्रेफिक्स लेंगे। क्या बन जाएगा? 1 2, तो बोलेंगे सर 2 फिनाइल, बोले ना 2 फिनाइल इथेन, 2 फिनाइल इथेन 2 ऑन। नहीं समझे? क्या नाम हो जाएगा? 2 फिनाइल इथेन 2 ऑन। बोलो गलत है सही है? गलत है? गलत है सही है? अरे बोलो ना, जो नाम बना वो गलत है सही है? दो बातें हैं, एक तो ये कि सर अभी तो हम आपकी बात मान रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वैसे ही होगा, ऐसा भी नहीं है। दूसरी बात, चलो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता तो मानना पड़ेगा, फिर तो मजबूरी। अगर तुम आप नहीं जानते हो तो मान लो, और जो मैं बताऊंगा सही भी होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर ये गलत है अभी फिलहाल। बोलो क्या गलती है? जहां होगा मैं खुद बता दूंगा कि गलत है, लेकिन तुम दिमाग नहीं लगा रहे हो। हाँ बोलो। हाँ क्या करूं, मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो? हाँ वेरी गुड। नहीं समझे? काउंटिंग गलत की गई है, दिमाग क्यों नहीं लगाते हो? अभी थोड़ी देर पहले नहीं हुआ था ऐसा, जिसमें मैंने बोला था कि भाई काउंटिंग यहाँ से डबल पॉइंट यहाँ से करीब है तो यहाँ से करेंगे ना, याद आ रहा है? तो फिर डबल यहाँ से करूंगा काउंटिंग, यहाँ से करूंगा, यहाँ से होगी सर जहाँ से CO पहले होगा। 1,2 गलत कर रहे हो, क्या नाम हो जाएगा? 1 फिनाइल, तरीका वही होगा, 1 फिनाइल इथेनॉन, बस 1 फिनाइल इथेनॉन। हाँ नहीं, एस्ट्रोफिनॉन नहीं। अब ये एस्ट्रोफिनॉन तो एक कॉमन नेम है, एस्ट्रोफिनॉन इज अ कॉमन नेम, ठीक है ना? अरे क्या कर रहा हूँ, कॉमन नेम, ये इसका कॉमन नेम है और ये इसका IUPAC नेम है, समझ गया? हाँ बच्चे बोलो। हाँ नहीं, अब उसका नाम बनाते हैं, अब उसका बनाते हैं। अरे यार बताओ, यहाँ पर है COCH3, बताइए क्या बनेगा? बोलो नैन्सी, बता क्यों नहीं रही हो? बस बैठे हैं। 2 साइक्लोहेक्साइल, फिर वही गलती कर रही हो, पढ़ाई कर दूंगा, है ना? एक लड़की मोड़ के 1 2 यहाँ से काउंटिंग होगी ना, तो क्या नाम हो जाएगा? 1 साइक्लोहेक्साइल, और फिर क्या हो जाएगा? इथेनॉन। समझ गए? नेक्स्ट देखो, मैं फिर 1 2 3 4 करने लगता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से नंबरिंग कर सकते हैं। मैं वापस फिर से 1 2 3 4 करने लगता हूँ, है ना? 4 5 होने के बाद, हाँ कभी 6 के बाद 1 हो जाता है ना? बताइए। बताओ जल्दी जल्दी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कर दिया मैंने उसको, ठीक है ना? करो जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट ना करो। एल्डिहाइड कीटोन को पहले निपटा लेते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे भी अलग ही पढ़ा जाए। सुनो, एल्डिहाइड हमने जैसे वहाँ पढ़ा था ना, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर चैप्टर में, अल्कोहल फिनोल को पहले पूरा पढ़ा अलग से, फिर ईथर को एकदम ही अलग पढ़ा, वैसे इसमें भी है। एल्डिहाइड कीटोन को पहले पूरा पढ़ेंगे एक साथ, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना? समझ मेरी बात ना? तो अभी एल्डिहाइड कीटोन का निपटा देते हैं, ठीक है ना? कहानी ये 6 नाम आप कंप्लीट कर लो, तो मैं समझूंगा कि आपको जो मुझे कुछ बताने की अब जरूरत नहीं रह गई है, ठीक है?
दूसरा हो गया, तीसरा बताओ जल्दी से। तीसरे वाले का नाम बताओ जल्दी बच्चों। हे लड़की, आस्था नाम एक लड़की है यहाँ पर, कुछ बताएगी कि नहीं आज की क्लास में? बताओ जल्दी। थर्ड वाले का क्या होगा? वो बता ही नहीं रही, देखो उसको पता नहीं क्या हो गया। हाँ, और कोई बताएगा? प्रेरणा बताएगी कि नहीं? कोई आंसर बताएगी नहीं? प्रेरणा बताओ। थर्ड वाले का बताओ, थर्ड वाले का उधर जो थर्ड है। आदित्य तिवारी तुम बताओ थर्ड वाले का। नहीं पता? ये तो आसान तो है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या? क्या बता रहा हूँ? निशान बताओ। 3, ये वाले का, ये वाले का। रुक जाओ, बता दो उसको। हाँ हाँ, लेकिन बेहतर होगा 2 भी लगाओ, तो क्या हो जाएगा? 3 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑन। समझ गए? गलत, 3 नहीं होगा, मुक्ता कर रहे हो भाई। 1 फिनाइल होगा, नहीं समझे? 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑन। कारण अब सर इधर से काउंटिंग करने में भी तो 2 पे ही आ रहा है ना ऑन, और इधर से भी 2 पे ही आ रहा है, तो क्या दिक्कत है सर? उधर से करने में क्या दिक्कत है? नहीं, उधर से नहीं कर सकते। कारण बताओ। 1 2 3, तो 2 + 3, और 1 2 3, तो 1 + 3। नहीं समझे? क्या कहना चाह रहा हूं, समझ पा रहे हो? अगर मैंने यहां किया 1 2 3, तो 2 पर 1 आपका आएगा। मतलब जो इसमें लिखे जाते हैं ना चेन में, ये जो नंबर लिखे जाते हैं इनके सम की बात होती है, वो लोवेस्ट लोकेंट। समझ गए ना? तो नाम के अंदर जो नंबर लिखे जा रहा है उनका सम 1 + 2 3। और अगर मैं इससे पहले लिख रहा था क्या? 3 फिनाइल प्रोपेनोल, तो 3 + 2 5, तो मतलब कौन छोटा हुआ? 1 + 2 छोटा, लोवेस्ट लोकेंट के हिसाब से लिखेंगे। समझ गए? बहुत अच्छे। 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑन। उसमें बताओ नेक्स्ट वाले का। 1 फिनाइल 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3, यही है। अब यहाँ से 1, यहाँ से 1 2 3, 1 2 3 4, हाँ तो यही होगा। 1 2 3 4 5 6, तो सर 1 पर फिनाइल और M पहले आएगा। हे मूर्ख बच्चे, ध्यान लगाओ। तो पहले 5 मिथाइल बोलेंगे, 5 मिथाइल। ABCD में पहले क्या आता है? M। तो 5 मिथाइल, और बताइए फिर 1 पर फिनाइल, 5 मिथाइल 1 फिनाइल, 5 मिथाइल 1 फिनाइल। ठीक है, और कितने कार्बन का है? 6 कार्बन। तो हेक्सेन कितने पे जुड़ा है? 3 पर, हेक्सेन 3 ऑन हो गया। फिफ्थ पर, हाँ क्यों कैसे? अब सबसे पहला नंबर लोवेस्ट लोकेंट रूल की बारी बाद में आती है। पहले फंक्शनल ग्रुप किधर से करीब पड़ रहा है? जब दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ता है, सेम मतलब सेम नंबर पे पड़ता है। जैसे इधर 1 2 3, इधर से 1 2 3, मतलब कीटोनिक ग्रुप कहाँ रहता? सेकंड पोजीशन पे। जब दोनों तरफ से कीटोनिक ग्रुप सेम पोजीशन पे आएगा तब लोवेस्ट लोकेंट के बारे में सोचना शुरू करेंगे। उससे पहले तक किसको प्रेफरेंस देंगे? फंक्शनल ग्रुप को। जिधर से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ रहा हो उधर से काउंटिंग होगी। बड़े रूल हैं भाई, बड़ी कहानियां हैं। समझ गए? हाँ बच्चे बोलो। बेंजीन के ऊपर कहाँ है CHO? बेंजीन के ऊपर CHO कहाँ है? नहीं ले सकते, वो तो बाहर की चेन हो गई ना, उससे कोई मतलब नहीं उसका। बच्चे किसके लिए लिया था? वो किसके लिए लिया था? एल्डिहाइड के लिए। कोई वजह रही होगी वहाँ, है ना? बताई होगी वो वजह भी, समझ ना? और तब भी कहा था कि वाली चेन तुम, उसका नाम मुझसे उसने पूछा था, उसने याद करो। ये बच्चे इधर ध्यान दो सनद। उसने पूछा था कि क्या भैया वैसा नहीं लिख सकते इसको? जैसे मैं बेंजाइल लिखा था तो मैंने कहा था मुझे बेंजाइल पता है तो मैं बेंजाइल लिख दे रहा हूँ, नहीं तो क्या लिखता फिर? 1 फिनाइल मिथाइल, तब उसका कॉम्प्लेक्स प्रेफिक्स बना था। लेकिन इसमें तो प्रेफिक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही ना, उसमें CHO यहाँ था। नहीं समझे? नहीं, कोई गलत नहीं है, देखा ना? अब ये बताओ ये क्या होगा? हाँ 1 2 3, इसका नाम हो जाए सर 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। खत्म बात। 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। यहाँ जाओ, हेप्टेन, ये भी बता दिया जानबूझ के कि भाई ऐसा ना हो कि आप डबल वाले बोलें कि डबल वाला कोई आया नहीं, एक भी आ गए। हेप्टेन का ये हटाइए, उसके यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, किधर से भी करिए यही पड़ेगा। इसका मतलब हेप्टेन 3,5 डाई ऑन, हेप्टेन 3,5 डाई ऑन। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? सिंपल बात खत्म हो गई। ठीक है ना? क्लियर है? मुझे लगता है एल्डिहाइड कीटोन में अब आपका कोई भी आएगा तो नहीं छूटेगा।
इसकी ज़रूरत पेपर में आने के लिए सर ये तैयार है क्या? भाई बहुत ज़्यादा इससे नहीं आएगा, ये जान लीजिए आप, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, पता नहीं इससे आएगा भी कि नहीं आएगा, लेकिन बार बार आपसे कह रहा हूँ कि सब कुछ तो इसी पे टिका है ना। अब जब मैं बार बार बोलूँगा आपसे, जैसे वहाँ बोल रहे थे कि बताओ भाई ब्यूटेनॉल, ब्यूटीन से ब्यूटेनॉल कैसे कन्वर्ट करोगे, अब ब्यूटेनॉल ही नहीं पता तो कैसे चलेगा काम, तो आपको इनके नेमिंग पता होनी चाहिए। अभी तो इसमें सुनिएगा, इस नाम में जब हम जाएंगे ना, ये जो मैंने आपको करवाया एक आया ना, इसमें कहीं आया था हाइड्रोक्सी एल्केनल आया, ऐसा ही आएगा नाम कहाँ, जब हम पढ़ रहे होंगे एल्डोल कंडेंसेशन। क्या पढ़ रहे होंगे? एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल का मतलब यही है कि उसमें एल्डिहाइड का एल्ड और अल्कोहल का ऑल लेकर क्या बन गया? एल्डोल। एल्डोल समझ गए ना? तो भाई वहां पर आपका क्या भी आ जाएगा? OH भी आ जाएगा, CHO भी आ जाएगा। मतलब ये जो चीजें आपने पढ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि ये काम की नहीं है, पेपर में इनसे बहुत ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन पूरे चैप्टर का नींव यहीं पे रखी हुई है, ये मजबूत तो आगे सब कुछ मजबूत रहेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। इसमें नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग सीधे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन करेंगे। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है ना?